दुल्हन तीसरी किस्त। अगली सुबह वो वक़्त पे बेदार नहीं हो सका। इसे ऑफ़िस जाना था और वो आधा घंटा देर से उठा। और कल की तरह आज भी सबसे पहले इसने अपने बाईं जानिब इस लड़की के बिस्तर की तरफ देखा। वो इसे वहाँ नज़र नहीं आई। वो उठकर वाशरूम की तरफ चला गया। इसे ऑफ़िस जाने में पहले ही देर हो चुकी थी। वाशरूम से जब वो नहाकर तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया तो नीले रंग की शर्ट बेड पे देखकर वो ठटक गया। वो इस्त्री करके बेड पे रख दिया गया था। इतने सारे कपड़ों में इसने नीले रंग का ही इंतखाब क्यों किया? गोया इसकी ज़ोजा मोहतरमा को मालूम था कि नीला रंग इसका पसंदीदा रंग है, लेकिन ये इसे कैसे पता चला? इसे अपनी बीवी की ये मशक्क़ती अदा तस्कीन नहीं पहुंचा सकी, मज़ीद सुलझा गई। क्यों हाथ लगाया इसने मेरे कपड़ों को? किस हक़ से इसने मेरी शर्ट इस्त्री की? ये वो सवालात थे जो वो गुस्से से अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। जब वो इसे बीवी तस्लीम नहीं करता तो वो इसकी इस्त्री किए हुए कपड़ों क्यों पहने? इसने वो शर्ट वापस अलमारी में रखी और एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन ली। ये अलग बात है कि इस सफ़ेद शर्ट में कई शक्लें पड़ चुकी थीं। अमूमन वो अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक। लेकिन आज वो पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए जैसे तैसे वो शर्ट पहनकर बालों में जल्दी जल्दी कंघी फेरकर वो बैग उठाकर नीचे आया। इसका नाश्ता करने का आज बिल्कुल इरादा नहीं था। वो वहीं ऑफ़िस में ही कुछ न कुछ खा लेता। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ घर के बड़े दरवाजे तक गया। अभी इसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी ज़ोजा मोहतरमा की आवाज़ पे रुक गया। सुनो जी। इसने एक ठंडी सांस खारिज की। इसे इस तरह अपने पीछे से आवाज़ देकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसने कोई बात तो नहीं की, अलबत्ता इसकी तरफ सवालिया नज़रों से ज़रूर देखा। वो जी, घर का थोड़ा सामान लाना है, इसने झिझकते हुए कहा, जबकि इसे इस तरह पीछे से बुलाया जाना और अब पूरे हक के साथ घर के सामान का आर्डर देना बिल्कुल नागवार गुजरा। और ये नागवारी इसके चेहरे से भी अयां थी। क्या लाना है? चेहरा सपाट था। वो जी, चीनी और चाय की पत्ती, बस? नहीं, वह सुर्ख मिर्च और प्याज भी ख़त्म हो गया। वो पूरी की पूरी मशक्क़ती अदा में मुखातिब थी। ओके, और कुछ? सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई। इस डब्बे से? कौन से डब्बे से? वो हैरान था। वही जो अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलो तो सुर्ख बत्ती जलती है। इसने दिमाग पे जोर दिया। वो इसे फ्रिज कहते हैं, बेवकूफ़। इसने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। हाँ जी, वही फ़राज से। फ़राज नहीं, फ्रिज। इसने अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। क्या जी, फ़ारिज? इसने भोलेपन से सवाल किया। फ़ारिज नहीं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ और क्या क्या लाना है? वो दांत पीस कर बोला। दही भी जी। और वो कुछ सोचने लगी। अगर इसकी कोई पढ़ी लिखी बीवी होती तो वो 1 मिनट में ही लिस्ट बनाकर दे देती, लेकिन ये गांव की गवार इसे 2 घंटों से घर का सामान रटवा रही थी। कुछ याद आया मोहतरमा? या फिर मैं यही बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतज़ार करूं? इसने तंज भरे लहजे में इसे मुखातिब किया। वो पता नहीं इसके तंज को समझ सकी या नहीं, बहरहाल इसने अपनी ज़ुबान को थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर दी। वो जी, वो जो लाल लाल सी होती है। अब इसे हकीकतन गुस्सा आया। लाल लाल सी कोई एक चीज़ नहीं होती। और क्या मैं बाज़ार में जाकर ये कहूँगा मोहतरमा बानी साहिबा किसी लाल चीज़ का कह रही थी, आप मुझे वही लाल चीज़ दे दें? अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका। वो इसके गुस्से से डर गई। मैं सब सौदे भिजवा दूँगा, ओके? इसकी आंखों में भरे वो आंसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था वो इसके सामने कोई सैलाब जारी करे। वह कहता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी अपने आंसू पे काबू पाने की कोशिश करती रही। इसे दुख इसके रवैये से नहीं बल्कि इस बात से पहुंचा है कि वो शर्ट जो इसने इतनी मोहब्बत के साथ इस्त्री की वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही। इसने दोपहर को ही एक मुलाजिम के ज़रिए घर का सारा राशन भेज दिया था, वो भी जो इसने कहा और वो भी जो वो ना कह सकी। बाकी का बहुत सारा वक़्त इसने सामान को तरतीब देने में गुजार दिया, इसलिए उसे कुछ सोचने की मोहलत ही ना मिली। सब्ज़ी आ चुकी थी। इसने कुछ सब्जियां फ्रिज में डालीं और रात के खाने की तैयारी के लिए आलू और कीमा अलग करने लगी। अब वो एक काम में तो माहिर हो चुकी थी, खाना बनाने में। ऐसा नहीं था कि इसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस अजीब किचन में खाना बनाने का इसका तजुर्बा नया था।
यहाँ सब काम आसान थे गांव की निस्बत। यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ कर नहीं लाना पड़ती थीं। पानी का इंतज़ाम पास में ही था और हर चीज़ अलग-अलग साफ़ नज़र आ रही थी। जबकि वहाँ सालन में नमक डालो तो 2 घंटे तक मिर्चों का डब्बा ना मिले। यहाँ सारी सहूलियात होने के बावजूद भी वो शुरू-शुरू में कुछ झिझक रही थी। लेकिन अब चूँकि वो किचन के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसलिए इस काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। रोज़ बरोज़ नई-नई चीज़ों से आशना हो रही थी। कीमा तैयार होने में अभी काफ़ी वक़्त था, इसलिए वो अपने कमरे में आई। इसे एक बार इसकी एक सहेली ने बताया था, "बानी, ये जो शहरी मर्द होते हैं, इनको क्रीम पाउडर वाली लड़कियाँ बहुत पसंद आती हैं।" इस वक़्त तो इसने इस बात पे गौर नहीं किया, लेकिन अब चूँकि मुसीबत सर पे आन पड़ी थी, तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना था। वो मेकअप का डब्बा जो दादी ने इसे दिया था, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। इसने हाथ तक नहीं लगाया। इसे मेकअप से हमेशा चिढ़ हुआ करती थी और इसे अच्छे से मेकअप आता भी कहाँ था। इसने कभी मेकअप को हाथ नहीं लगाया था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पे भी सिर्फ साबुन से मुँह धोया करती थी। इसने अपनी पुरानी लोहे की पेटी से वो मेकअप वाला डब्बा बाहर निकाला। इस डब्बे में ऐसी चीज़ें थीं जिनके नाम तो दूर, शक्ल तक कभी नहीं देखी इसने। अब ऐसे में इन्हें इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। इसने सारा सामान उलट-पलट कर देखा। इसे इन सैकड़ों चीज़ों में जो काम की चीज़ लगी वो मुँह पे लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक और आई शेड थी। बाकी सारा का सारा सामान इसके लिए बेकार था। ये तीनों चीज़ें लेकर वो आईने के सामने बैठ गई। क्रीम तो जैसे-तैसे लगा ही लिया इसने, आई शेड भी तरतीब और बेतरतीबी से लगा लिया। अब असल मसला लिपस्टिक का था। इसने कभी खुद लिपस्टिक नहीं लगाया। बचपन में भी जब कोई शादी वगैरह होती तो इसकी कज़न्स इसको ज़बरदस्ती लिपस्टिक लगाया करती थीं। इसे इन सब चीज़ों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मरतबा इसने लिपस्टिक लगाया और एक मरतबा भी सही न लग सकी। लेकिन इसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो तब तक लगाती रही जब तक सही न लगा और 20 मिनट की मशक्क़त के बाद बहरहाल इसने कुछ ढंग से लिपस्टिक लगा ही ली। इसे बिल्कुल परफ़ेक्ट तो ख़ैर अब भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर थी। इसने नीले रंग की फ़िराक पहन रखी थी। नीले रंग का इसका पसंदीदा रंग था, इसलिए इसने इसकी पसंद से ही खुद को तैयार किया। फिर मेकअप के बाद किचन में आई। आलू कीमा के साथ-साथ इसने मीठे में खीर भी बनाई। वहाँ तो वो सिर्फ़ सालन बनाती थी और रोटियाँ, बस। इसके अलावा वहाँ कोई दूसरे लवाज़मात नहीं होते थे, लेकिन यहाँ तो 15 तरह के खाने बनते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बैग इसने सोफ़े पे रख दिया और खाना जो वो होटल से अपने लिए लाया था वो भी इसने वहीं रख दिया और ख़ुद भी गिरने के अंदाज़ में सोफ़े पे बैठ गया। इसने नागवारी से इधर-उधर देखा, वो इसे नज़र आ ही गई। इसे देखकर एक पल के लिए वो इसे नज़रें नहीं हटा सका। इसने जो मेकअप अजीबो-गरीब मेकअप कर रखा था, इससे वो खूबसूरत तो क्या खाक लगती अजूबा बन चुकी थी। इसका ये मेकअप अब देखकर इसके लिए हँसी ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। तो वो पागल लड़की इसे पटाने के लिए इन सब चीज़ों पे उतर आई है, मगर वो जो कर ले वो इसे कभी कबूल नहीं करेगा। वो अब इसका बैग उठाने लगी। वो मुंह दूसरी तरफ करके खामोश बैठा था। वो बैग उठाकर जाने कहाँ ले गई, जबकि वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। जब वो नीचे खाने के लिए आ गया तब तक वो खाना मेज़ पर सजा चुकी थी। वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया, जबकि वो वहीं खड़ी इसे देख रही थी। खाना खाया तुमने? किसी भी जज्बात से आरी इसने संजीदा लहजे में इससे पूछा। नहीं, आप खा लें जी, हम बाद में खाएंगे, इसने शर्माते हुए कहा। वो समझ नहीं सका इसमें शर्माने वाली बात कौन सी थी। तो बैठो, खाना खाओ, इसने अपनी प्लेट में सलाद डालते हुए कहा। जी वो हम, इसकी इस जी में हैरत कम और इनकार ज़्यादा था। हाँ, तुम और कोई नज़र आ रहा है इस घर में? इस बार वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। हमारे गांव में रवाज है, पहले शोहर खाना खा लेते हैं, इसके बाद बीवी इसका बचा हुआ खाना खाती है, इसने सादगी से कहा। जबकि वो हैरान भी था और ख़ुद के शौहर के कहे जाने पे थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन इसने मज़ीद इसरार नहीं किया। वो कुछ देर खड़ी इसे देखती रही, फिर वहाँ से चली गई। लेकिन वो जानता था वो जहाँ कहीं भी गई है इसे देख ही रही होगी। क्या मुसीबत है, वह नवाला मुँह में रखते हुए बड़बड़ाया। इसने पहली बार खाने की टेबल पर निगाह दौड़ाई। आजकल की निस्बत बहुत डिशेस बनाई गई थीं। आलू कीमा इसका पसंदीदा था, लेकिन चूँकि ये इसने बनाया है इसलिए वो खाना नहीं चाहता था। कल रात इसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर
ہی اس نے اعتراف کیا وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے وہ نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے لیکن اس کی سوچ سے پہلے ہی وہ اس کے لیے چائے لے کے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کا کپ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور اب جب کہ کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اسے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا اس طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی بھی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے۔ اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ رٹوٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو رٹوٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پہ مار دے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب اس کی ذاتی زندگی پہ سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ 16 جماعتیں، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا۔ لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پہ اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں نہیں ہے، لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے، وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے میں اگر گاڑی خود چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پہ اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھیں، آواز وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے، اور اب جب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ چوتھی قسط اگلے دن ملاحظہ فرمائیے گا۔